नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं भारत की आकार और स्थिति के बारे में। भारत की आकार और स्थिति के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर भारत की जो सीमाएँ हैं किन किन देशों के साथ लगती हैं, भारत की तटरेखा कितनी है, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपका 82.5 अंश मानक या मोत्तर जो दोस्तों निर्धारित किया गया है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर भारत का विस्तार है दोस्तों 97 अंश 25 मिनट से लेकर के 68 अंश 7 मिनट तक, यहाँ पर वहाँ के सूर्योदय में कितना अंतर पाया जाता है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहेगा सभी लोग दोस्तों, ताकि हम आप सभी को इस बातों को समझा सकें, आप जान सकें। आप इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, अन्य लोगों से पूछ भी सकते हैं, आप अपनी जानकारी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और लोगों से पूछ करके ये भी पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आपका बेटा पढ़ता है या फिर केवल समय बर्बाद करता है, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है भारत का दोस्तों पश्चिमी बिंदु। क्या है? पश्चिमी बिंदु है दोस्तों। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती या फिर गौहर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती या फिर गौहर माता कहते हैं। ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों। पूर्वी बिंदु दोस्तों जो आपका पड़ता है वालांगू या फिर किबुथु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वालांगू या फिर किबुथु, जो कि आपका 97 अंश 25 मिनट है, ठीक है। तो दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का जो है अंतर पाया जाता है और एक अंश में 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है, इसलिए 120 मिनट हो गया दोस्तों। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी कि यहाँ पर सूर्योदय अगर 5 बजे सुबह होगा तो आपके गुजरात में होगा 7 बजे। कितना बजे? 7 बजे होगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आपका जो दोस्तों यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये दोस्तों है अंडमान निकोबार में। तो ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट, क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, ठीक है, तो 8 अंश 4 मिनट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कन्याकुमारी सबसे मुख्य बिंदु का, यानी कि मुख्य भूमि से जो लगा हुआ है कन्याकुमारी, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। और इसके बीच में और इसके बीच में वो 37 अंश 6 मिनट जो दोस्तों पड़ता है, और ये है आपका 8 अंश 4 मिनट। क्या है? 8 अंश 4 मिनट। ये आपका यहाँ पर अक्षांश, आपका देशांतर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि आपके इधर पूरब में क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में पड़ता है दोस्तों अरब सागर। क्या है? पश्चिम में क्या पड़ता है? अरब सागर, ठीक है। भारत का दोस्तों जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.43% है, मात्र 2.43। और जो पूरी आबादी निवास करती है पूरे विश्व की वो 17.5% है। ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो आपको अब लगभग हो गया होगा लगभग 20%, ठीक है। सोचिए कि ये पूरे विश्व में अगर 5 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें से एक भारतीय होगा। ये समझ लीजिए क्षेत्रफल के मामले में ऐसी स्थिति भारत की आ गई है, ठीक है। लगभग 145 करोड़ की आबादी भारत में निवास करती है, ठीक है। तो ये हालत है दोस्तों। इसके अलावा जो इसका पूरब से पश्चिम में जो इसका दोस्तों पाया जाता है विस्तार, वो 3,214 किलोमीटर है। कितना है? 3,214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में जो दोस्तों विस्तार पड़ता है वो 2,933 किलोमीटर है। कितना है? 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। मुख्य भूमि यानी कि यहाँ से दोस्तों आपका पानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अरब सागर का। फिर यहाँ पे आपका पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल तक। तो जो आपका तटीय क्षेत्र है, तटीय सीमा की लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। हालांकि इसमें लक्षद्वीप को भी और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको ये तटीय सीमा की लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो स्थलीय सीमा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हिस्सा, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश और फिर यहाँ पर मिजोरम तक, ठीक है। जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है यह है आपकी
15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों लोगों को जोड़ लेंगे तो 15 और 7 22,716 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा और फिर मुख्य भूमि की लंबाई यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों यहाँ पर 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ पे पड़ता है। कहाँ पर? 23.5 नॉर्थ पे पड़ता है, जो कि आपके 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। मित्र पर गमछा झार। मित्र दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, 8 राज्य हैं। मैप में देख लीजिएगा, गुजरात, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका यहाँ पर झारखंड, ठीक है, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये आपके 8 राज्य यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ है। तो 8 राज्य कुल आपके यहाँ पर स्पर्श करते हैं। आपको ये भी आपको जानना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश दोस्तों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, यहाँ पर चाइना, चीन, तिब्बत, नेपाल की राजधानी काठमांडू, चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और फिर आपका म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। ठीक है, तो ये राज्य दोस्तों क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मालदीव की राजधानी माले, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों आते हैं। आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और इसमें हम और भी जानने वाले हैं, जो आपका 82.5 अंश जो आपकी भारत का मानक या मोत्तर रेखा माना गया है, तो ये है आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पहला उत्तर प्रदेश, फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और फिर एक है आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर के आपका भारत का प्रधान मानक या मोत्तर रेखा गुजरती है, जो आपको माना गया है दोस्तों वहाँ पर भारत के मिर्ज़ापुर में माना गया है। ठीक है, जो कि भारत के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहीं पर इसका समय निर्धारण का मानक माना गया है। ठीक है, यहीं से समय का निर्धारण होता है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच उधर से भी और इधर से भी पड़ता है। ठीक है, बाकी लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। बाकी अन्य राज्यों की दोस्तों राजधानियाँ दी गई हैं, तो अगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस आपसे इतना ही बताना था इसमें। भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि 0 डिग्री और इक्वेटर क्या है? एकदम ऊपर है, कहीं से भी इक्वेटर पे टच नहीं करता है किसी भी वजह से। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं। जो भारत का कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, भारत की यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है, ये हमारा सबसे अधिक तटीय सीमा को स्पर्श करता है। 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर स्पर्श करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा अगर तटीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक है, यानी कि पानी के साथ लगने वाला, समुद्र के साथ लगने वाला। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक पे बहुत जल्द आप सभी लोगों से। ठीक है, आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, देखने के लिए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में अपने शेयर करने की कोशिश कीजिए। हर ज़रूरतमंद के पास उस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक पे बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।